नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मंगलवार को श्री अग्रवाल सभा श्री अग्रसेन ट्रस्ट के सहयोग से पतराम गेट स्थित गौशाला के प्रांगण में महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में गो सेवा, सवामनी और चारा आपूर्ति सेवा की गई। सवामनी और चारा आपूर्ति सेवा में श्री अग्रवाल सभा एवं श्री अग्रसेन ट्रस्ट के सदस्यों ने गायों के लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए दलिया, खिचड़ी, चारा व गुड़ को गायों के लिए उपलब्ध करवाया। इस अवसर पर सभी ने एक मत से हर घर से गो सेवा के लिए सेवादान का आह्वान भी किया। इस अवसर पर विशेष तौर पर पहुंचे व्यवसायी मनीष सर्राफ ने कहा कि महाराजा अग्रसेन को ऋषि मुनियों ने 18 यज्ञ का संकल्प दिलवाया था। जब 17वां यज्ञ पूरा हो चुका था तथा 18वें यज्ञ में जीवित पशुओं की बलि दी जा रही थी तो महाराजा अग्रसेन को उस दृश्य को देखकर घृणा उत्पन्न हो गई। महाराजा अग्रसेन ने यज्ञ को बीच में ही रुकवा दिया और कहा कि भविष्य में उनके राज्य का कोई भी व्यक्ति यज्ञ में पशु की बलि नहीं देगा और न ही पशु को मारेगा और न ही मांस खाएगा। राज्य का हर व्यक्ति प्राणी मात्र की रक्षा करेगा। इस घटना से प्रभावित होकर उन्होंने अहिंसा धर्म को अपना लिया। इस अवसर पर उपस्थित अग्रवंशियों ने गौशाला में वर्षों से गौ सेवा कर रहे श्री राम बिजलीवाला, श्री भगवान, निर्मला देवी, सरला देवी, मनीष, वजीर, प्रदीप, आनंद और कृष्ण की सच्ची गौ सेवा को नमन किया। ये वो सेवक हैं जो 24 घंटे गौ सेवा में हमेशा उपलब्ध रहते हैं। जयंती संयोजक प्रेम प्रकाश अग्रवाल और प्रशासक सुभाष गोयल ने उपस्थित कार्यक्रम में सभी जनों को गोवध रोकने व गौ सेवा करने का संकल्प भी दिलवाया। कार्यक्रम करती है। इस बार 15 दिन का कार्यक्रम करने जा रही है। उस कार्यक्रम के तहत गौशाला के अंदर, श्री राम गौशाला पतराम गेट के अंदर गौचारा स्वामनी का कार्यक्रम किया गया है। लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है। आगे के कार्यक्रमों के लिए मैं आह्वान करता हूं कि वो बढ़ चढ़कर भाग लें, एकता का सहयोग दें। इस कार्यक्रम में लोग यहाँ कार्यक्रम करने का उद्देश्य लोगों को गौशाला के साथ जोड़ना, गौओं की सेवाओं को देखना, इस गौशाला को दिखाना। जितने लोग आएंगे गौ माता के साथ सेवा के साथ जुड़ेंगे। इनकी जयंती 1 से 15 अक्टूबर तक बनाई जा रही है। उसके संधान में हमने एक कार्यक्रम रखा है पतराम गेट गौशाला में। हमारा प्रयास ये है कि लोग यहाँ पे आएँ, जागरूक हों और अग्रसेन महाराज की आशीर्वाद से इंडिया में जितनी भी गौशाला चल रही हैं उसमें अग्रवाल समाज बढ़ चढ़ के भूमिका निभा रहा है और हम भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि आगे भी ऐसा होता। सबको जानकारी है महाराजा अग्रसेन जी की जयंती का पखवाड़ा 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। इस दौरान समाज में जो भी सेवा के कार्य हैं उस सब में अग्रवाल समाज बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है। बाल सेवा आश्रम हो, दिव्यांग बच्चों का कार्यक्रम हो, अपना घर हो, और ये समाज की जिम्मेवारी बखूबी निभा रहा है। महाराजा अग्रसेन जी के बताए चिन्हों पर चलते हुए पूरा अग्रवाल समाजवाद का जो महाराजा अग्रसेन ने 1 ईंट और 1 रुपया देकर समाज को आगे बढ़ाना और समृद्धिशाली बनाने का कार्य किया था, उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए ये सारा कार्य अग्रसेन महाराज की जयंती पर चल रहे हैं। उसी कड़ी में आज पतराम गेट गौशाला में आज ये गौ सवामनी और गौवों के लिए चारे की उपलब्धता कराने के लिए श्री अग्रसेन ट्रस्ट और अग्रवाल सभा दोनों का एक ज्वाइंट कार्यक्रम चल रहा है। निपुण हरियाणा मिशन के तहत FLN कार्यक्रम के अंतर्गत छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास व आधारभूत ज्ञान के लिए कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत इस वर्ष से प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में बाल वाटिका 3 प्रारंभ की गई है। बच्चों को सौहार्दपूर्ण माहौल में खेल खेल में आधारभूत ज्ञान देने के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण शिविर मंगलवार से खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रारंभ हुआ, जिसका संयोजक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भारत यादव द्वारा किया गया। अध्यापक विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास के लिए समझ विकसित करता है। इसके लिए अध्यापक को प्रशिक्षण शिविर में गुणवत्ता पूर्वक शिक्षण के लिए विभाग द्वारा तैयार किए गए मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया खंड स्तर पर शुरू की गई है। वहीं निपुण हरियाणा मिशन के तहत FLN कार्यक्रम के अंतर्गत छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इस तरह के कैंप समय समय पर लगाए जाते हैं। इस मौके पर प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए DPC ज्ञानेंद्र नेहरा ने कहा कि अध्यापक का कार्य केवल बच्चों को पढ़ाने का नहीं, अपितु उनमें अच्छे ज्ञान के साथ अच्छा नागरिक बनाना भी है। इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी अनिल गौड़ का कहना था कि अध्यापक अच्छे से यह प्रशिक्षण प्राप्त करें और नई तकनीक व कौशल को अपनाते हुए बच्चों को पढ़ाएं, ताकि बच्चों में
प्रारंभिक स्तर से ही समझ विकसित हो सके। का 3 की ट्रेनिंग चल रही है। यहाँ जो स्कूलों में बच्चे 5+ के आएंगे उनके लिए टीचर्स को पहले प्रिपेयर किया जा रहा है, ट्रेनिंग देकर, प्रशिक्षण देकर, कि उन बच्चों को जो बाल वाटिका 1 और 2 में पहले से शिक्षण भले स्कूलों में ले रहे हैं, उनको स्कूल से जोड़ने के लिए उनसे किस तरह से आपने बिहेव करना है, किस तरह से उनको खेल खेल में सिखाना है, ये प्रशिक्षण के माध्यम से टीचर्स को सिखाया जा रहा है। उनको बोलकर, देखकर, एक दूसरे की एक्टिविटी से समझकर, इन प्रकार के बाहों से सिखाने का प्रयास किया जाएगा, बिना बोझ की, अतिरिक्त बोझ के, मानसिक रूप से उनको अतिरिक्त बोझ न देते हुए बच्चों को खेल खेल में सिखाने की प्रक्रिया को लागू किया जाएगा। पैटर्न में ये 3+ से प्ले वे स्कूलों में चले जाएंगे बच्चे। 3 NEP के आधार पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसका जो प्रावधान है उसको लागू करने का प्रयास है। मंगलवार को भिवानी पुलिस द्वारा डायल 112 ऐप को लेकर स्थानीय लघु सचिवालय के सामने एक जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान टीम द्वारा आशा वर्कर्स को डायल 112 ऐप के बारे में जागरूक किया गया। वहीं इंस्पेक्टर सरोज ने बताया कि हरियाणा पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके तहत भिवानी के विभिन्न कॉलेज व विभिन्न संस्थानों में जाकर महिलाओं को डायल 112 ऐप के बारे में जागरूक किया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए डायल 112 के बारे में आशा वर्कर्स को विशेष रूप से जागरूक किया गया। मंगलवार को इंस्पेक्टर सरोज ने डायल 112 ऐप को लेकर जागरूक किया। उन्होंने बताया कि इस ऐप से अनेकों महिलाओं को जोड़ा गया है। इसके लिए महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर 112 पर स्वयं का पंजीकरण करवाकर यदि उन्हें कहीं भी कोई परेशानी नजर आती है तो इस नंबर पर डायल करें, पुलिस तुरंत प्रभाव से वहां पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि इस ऐप पर अधिक से अधिक महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, जिसे लेकर सेफ सिटी अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत महिला सुरक्षा को लेकर विभिन्न पहलुओं को अपनाते हुए काम किया जा रहा है। इसी क्रम में डायल 112 ऐप के संबंध में जागरूक करके स्कूल, कॉलेज व शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं तथा अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ा गया है। इसके लिए महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर 112 पर स्वयं का पंजीकरण करवाना होगा, ताकि महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। ये डायल 112 ऐप है और इसका बेनिफिट ये है, जैसे डायल 112 रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, भाई महिलाएं हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, लेट हो जाते हैं या किसी प्रकार का कोई हादसा हो जाता है, तब इस ऐप का मेन बेनिफिट है, क्योंकि ऐप डाउनलोड करवाने से सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास पहले से ही है। तो कोई क्राइम है करके चला जाता है तो इससे ना उनको पकड़ने में सुरक्षा के को मद्देनजर रखते हुए ये ऐप डाउनलोड करवाई गई है। जैसे डायल 112 आप हम प्ले स्टोर में जाएंगे, 112 लिखेंगे, मोबाइल इंडिया ऐप आएगी, फिर वो अपनी पूरी डिटेल मानेगा, नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फिर वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। जब रजिस्टर्ड हो जाएगी 7-8 ऑप्शन आएंगे, लास्ट में आएगा SOS का हमने यूज करना है। जब किसी प्रकार का ऐसी कोई भाई ऑटो में बैठे हैं या फिर ई-रिक्शा में बैठे हैं, चोरी हो गई, पर्स छीन लिया या फिर कोई छेड़खानी कर रहा है, तब हमने इसका यूज करना है। जूही थाना क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में भिवानी के गांव चैनपुरा के निकट एक अज्ञात ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना में गांव लोहानी में एक अज्ञात गाड़ी चालक ने राहगीर को टक्कर मार दी। दोनों घटनाओं में मृतकों के शव का मंगलवार को सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिए गए हैं। वहीं पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। भिवानी के जूही थाना क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग दुर्घटनाओं में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। पहला मामला भिवानी के गांव चैनपुरा के निकट एक अज्ञात ट्रैक्टर चालक ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान हनुमान पुत्र लखपत गांव रामपुरा निवासी हुई। वहीं दूसरा मामला गांव लोहानी के निकट एक अज्ञात गाड़ी ने एक राहगीर को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव लोहानी के निकट एक अज्ञात गाड़ी में एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। इस घटना में व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान बजरंग पुत्र सुरेश गांव लोहानी निवासी के रूप में हुई है। दोनों ही मामलों में पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अपनी कार्यवाही शुरू कर दी। आज सुबह सूचना मिली हमें, बजरंग सन ऑफ सुरेश लोहानी का रोड साइड में एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी है। जिस पर हम वहाँ पहुँचे तो डेड बॉडी को इसका भाई को मनोज सन ऑफ सुरेश लोहानी
के साथ में जीएस में लाए। अब मनोज सनोफ सुरेश के बयान पर पर्चा दर्ज करके और पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। 170 CRPC की कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या घटना घटी? ये नाम पता नाम मालूम है व्हीकल तो, और ये पैदल जा रहे थे। लोहानी गांव में पैदल सुबह घूमने के लिए जाते हैं और कोई नाम पता नाम मालूम व्हीकल इसके पेट मार गया, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हुई है। कितने बच्चे हैं? इसके बच्चे तो ठीक प्रिजनर बयान पर 174 कार्रवाई की है। सूचना मिली हनुमान सनोफ लखपत वासी रामपुरा रोड साइड एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी है, जिस पर हम पहुंचे जीएस भिवानी। तो परमवीर सनोफ लखपत और रामपुरा के बयान पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो हनुमान अपनी मोटरसाइकिल पर किसी काम के लिए भिवानी जा रहा था, जो ही गांव से निकला चैनपुरा के पास पहुंचा तो कोई अज्ञात ट्रैक्टर उसमें एक्सीडेंट कर दिया उसका, और जिसके कारण उसमें लगी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में इसके भाई ने सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया इसको, और इसके बयान पर हम पर्चा दर्ज कर रहे हैं। 8 अक्टूबर को सीएम सिटी करनाल में वन विभाग की मजदूर यूनियन अपनी 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन देने गए थे, लेकिन यूनियन का आरोप है कि विभागाधिकारियों द्वारा करनाल गए मजदूरों को अब काम नहीं दिया जा रहा है। इसी के रोष स्वरूप आज मंगलवार को वन विभाग मजदूर यूनियन हरियाणा के बैनर तले मजदूर यूनियन ने वन कार्यालय भिवानी के बाहर आपातकालीन धरना दे दिया है। उनका कहना है कि जल्द ही मांगे माने, नहीं तो धरना निरंतर जारी रहेगा। इस मौके पर यूनियन प्रधान ने कहा कि बार बार यूनियन ने वन मजदूरों की मांगों का ज्ञापन दिया, मगर उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। इसलिए वे रविवार 8 अक्टूबर को करनाल में अपनी मांगों को लेकर गए थे। उन्होंने कहा कि रविवार को उनकी छुट्टी होती है और तनख्वाह 26 दिन की ही दी जाती है, जबकि उनसे काम 30 दिन का करवाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ उन्होंने बताया कि वन रक्षक रणजीत सिंह ने कहा कि वो जो वन मजदूर करनाल रैली में गए थे उन्हें काम कराने की जरूरत नहीं है, जो सरासर गलत है। उन्होंने बताया कि 20-25 महिला व मजदूरों को काम न मिलने की वजह से वो धरना देने पर मजबूर है। वन मजदूर यूनियन ने कहा कि मामला संज्ञान में लेकर उनकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाए। और ये लगातार हमारे साथ वन विभाग में काम करने वाले मजदूर 30-35 से लगातार वर्षों से कार्य कर रहे हैं, जिसकी उच्च अधिकारियों द्वारा मांग लागू करवा के लेके आए थे। वर्ष पिछले में हम चंडीगढ़ लगातार 11 दिन हमने धरना लगाया पंचकुला के अंदर। पीसीसीएफ ने हमारी टोटली मांगे दी है। सभी मजदूरों को पहचान पत्र बनाना, सभी मजदूरों को वरिष्ठता सूची बनाना, बकाया मजदूरों का एरियल देना। इसके अलावा मजदूरों की वरिष्ठता सूची कौन कब से लगा और कब तक काम कराया, आज तक नीचे के अधिकारियों ने मजदूरों का किसी भी प्रकार का पहचान पत्र नहीं बनाया, कोई वरिष्ठता सूची नहीं बनाई, और लगातार मजदूर क्या खाएं। पर्यावरण को सुधारने वाले 4-4 महीने से लगातार आज तक पेमेंट नहीं मिली। पेमेंट के नाम पे, कार्य के नाम पे अधिकारियों से बात करने जाते हैं तो मजदूरों का शोषण करते हैं, छुट्टी कर देते हैं। मजदूर ललकार रैली करनाल में होनी थी और उस रैली के अंदर गए हुए थे। 7 तारीख को तमाम मजदूर काम पे थे और 8 तारीख को जब रैली के अंदर गए, 9 तारीख को जब काम के लिए जब आए तो इनको ये बताया गया कि भाई अब काम नहीं है, आप अपने घर जाओ। अधिकारियों से बात करने के बाद उन्होंने बताया जी काम नहीं है, जबकि 7 तारीख को काम लगे हुए थे और 8 तारीख को रैली में जाने के बाद अचानक काम खत्म हो गया। और 9 तारीख को ये अलग अलग और मजदूरों को ये कह रहे हैं कि भाई आप काम पर आ जाओ, परमानेंट आपको काम पे लगा लेंगे, जबकि ये पुराने मजदूर हैं, कई साल से काम कर रहे हैं, इनके पेट के ऊपर लात मारी जा रही है। तो इस चीज़ के खिलाफ ये जो हमारा मौलिक अधिकार है, आवाज़ उठाना, धरना प्रदर्शन, रैली के अंदर शामिल होना हमारा मौलिक अधिकार है। इस मौलिक अधिकार के खिलाफ जो जिला प्रशासन है, गार्ड है, ये हमला कर रहे हैं और इस हमले के खिलाफ ही आज तमाम मजदूर धरने के ऊपर हैं। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी की सत्र 2023-24 की इंटर कॉलेज कबड्डी चैंपियनशिप महिला एवं पुरुष वर्ग का आयोजन 10-11 अक्टूबर को महाराजा नीमपाल सिंह राजकीय महाविद्यालय भिवानी में किया गया। प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार ऋतु सिंह मुख्य अतिथि और डायरेक्टर स्पोर्ट्स डॉक्टर सुरेश मलिक विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। यह जानकारी देते हुए महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर महेंद्र शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता का शुभारंभ अवसर पर
विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार श्रीमती रितु सिंह मुख्य अतिथि के रूप में वहां पहुंची। चैंपियनशिप में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी से संबंधित भिवानी व दादरी जिले से संबंधित महाविद्यालयों के लड़के व लड़कियों की टीम्स ने भाग लिया। चैंपियनशिप के कन्वीनर डॉक्टर मितेश शर्मा, सह आयोजक वजीर सिंह और आयोजक सचिव डॉक्टर कपिल शर्मा रहे। महाविद्यालय प्रेस प्रभारी डॉक्टर जगवीर सिंह मान ने बताया कि समापन समारोह में हरियाणा सरकार से सेवानिवृत्त विख्यात कबड्डी कोच कमल सिंह बंडाना विशेष रूप से उपस्थित होंगे। राजकीय महाविद्यालय भिवानी में इन दिनों इंटर कॉलेज कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के द्वारा MNS कॉलेज को जिम्मेदारी दी गई है इंटर कॉलेज कबड्डी कंपटीशन की चैंपियनशिप की। तो आज उसका पहला दिन है। टोटल 12 कॉलेजेस की टीम जो है हमारे बीच उपस्थित है। 4 टीम गर्ल्स कॉलेज की है, जिसमें RGGC भिवानी, गवर्नमेंट कॉलेज तुशाम, AMM भिवानी एंड महिला महाविद्यालय जोजू की, ये 4 टीम गर्ल्स की हैं। और टोटल 8 टीम जो हैं बॉयज़ की आई हैं अलग अलग कॉलेजेस से। गवर्नमेंट कॉलेज बौंद, सिवानी, गवर्नमेंट कॉलेज हरिया मंडी, वैश कॉलेज भिवानी, BLJS तोशाम, गवर्नमेंट कॉलेज दादरी और MNS कॉलेज भिवानी से। तो अभी जो है आप देख ही रहे होंगे कि पहला मैच जो है वो शुरू हो चुका है। विद्यार्थियों ने बड़े जोश के साथ में पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पे इतने धूप के बावजूद भी यहाँ इकट्ठा है। यूनिवर्सिटी का जो हमेशा से मोटो रहा है कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, और गवर्नमेंट MNS कॉलेज जो है उसने भी बड़े हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड कराया है, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई है। और बंसीलाल विश्वविद्यालय के लिए एक अच्छा मतलब साथी ये साबित हुआ है, अच्छा बच्चों को प्लेटफॉर्म देने में। मैं सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा कि जिस खेल का आयोजन आज हम यहाँ कर रहे हैं उसमें एशिया के अंदर दोनों में, पुरुष वर्ग में भी और महिला वर्ग में भी हमने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और उसी खेल को, जो कि एक प्योर ग्रामीण अंचल का खेल है, आज यहाँ राजकीय महाविद्यालय जो MNS गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आयोजित किया जा रहा है, इसमें लगभग 11 टीमें यहाँ भाग ले रही हैं। और यहाँ से मैं बताऊं कि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की टीम का चयन किया जाएगा, जो कि 19 तारीख से बठिंडा के अंदर जो नॉर्थ जोन होगा उसमें भाग लेगी। वैसे हम सबको पता है कि भिवानी खेलों का हब है और लगातार भिवानी की कोशिश भी है, यहाँ की जो आम जनता है उसकी भी कोशिश है, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की भी कोशिश है कि वो जो जिस प्रकार का जो नाम भिवानी का है उसको बरकरार ही नहीं बल्कि उसको और आगे बढ़ाते हुए, जिसमें चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय क्या भूमिका अदा कर सकता है उसकी तरफ बिल्कुल अग्रसर है। MNS गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी। तो हमारे यहाँ 2 दिवसीय अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता की जिम्मेवारी चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी ने हमारे महाविद्यालय को दी है, जिसमें लड़कियों की और लड़कों की अलग अलग जो है प्रतियोगिता 2 दिन तक चलेगी। तो हम प्रयास करेंगे कि दोनों ही जो लड़के और लड़कियों के मैच हैं वो निष्पक्ष रूप से, निर्बाध रूप से चलें, बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट मिले। जितनी भी हम कोशिश कर सकते हैं उनको अच्छा एनवायरनमेंट देने की, उनको सुविधा देने की कोशिश करेंगे। मंगलवार को स्थानीय प्रजापिता ब्रह्म कुमारी शाखा सिद्धिधाम में कैसे बनाए घर को मंदिर विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में माउंट आबू से पधारी राजयोगिनी BK डॉक्टर गीता बहन ने बताया कि घर को मंदिर बनाना हमारे लिए ज्यादा कठिन नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वक्त रहते सोच ले, समझ ले, अन्यथा बहुत देर होने के बाद केवल पश्चाताप ही रहेगा। माउंट आबू से पधारी राजयोगिनी BK डॉक्टर गीता बहन ने बताया कि आज तक हम घर के एक कोने में मंदिर स्थापित करते हैं, जबकि हमें अपने पूरे घर को ही मंदिर बनाना चाहिए। हमारे परिवार का अपने बुजुर्गों के प्रति प्यार और आशीर्वाद मिले, हमें ऐसा बर्ताव घर के हर सदस्य के साथ करना चाहिए। अलबत्ता जो आज हम अपने बुजुर्गों के साथ करेंगे, कल वही हमारे साथ होगा, फिर वो चाहे घर की बहू हो या बेटी हो। घर का माहौल तब बिगड़ता है जब हम अपनी बेटी को बेटी और बहू को दूसरी दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मेरा मानना है कि आज के समय में बच्चे माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ते हैं और स्वयं अनाथ आश्रम में रहते हैं, क्योंकि माता पिता के बिना बच्चे अनाथ ही तो होते हैं। हमें याद रहे, आज माता पिता तो कल हमारी बारी है, क्योंकि बूढ़ा
हमें भी होना ही है। उन्होंने कहा कि आज हर व्यक्ति मोबाइल के सामने तो झुक जाता है, लेकिन बुजुर्गों के आशीर्वाद के लिए नहीं। शाखा सिद्धिधाम प्रमुख वी.के. सुमित्रा बहन ने बोलते हुए कहा कि जो हमको जन्म देने वाले हैं उन्हीं का अनादर करेंगे तो हम अपने जीवन में किसी भी तरह से फलीभूत नहीं हो पाएंगे। राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के युवा प्रभाग के द्वारा पिछले दिनों उठो जगत के वास्ते एक प्रोजेक्ट हमने बनाया है, जिसके तहत घर बने मंदिर, ये एक हमारा प्रकल्प है, योजना है। और उसके तहत यहाँ महिलाओं का ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसका लक्ष्य है कि हर घर और परिवार में जो तनाव है, जो संबंधों में आजकल कड़वाहट है, दूरियां है, उसे कैसे मिटाया जाए। जब तक घरों का वातावरण हमारा सुदृढ़ नहीं होगा तो हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा कैसे होगा। हम हमारे संस्कारों को नहीं बचाएंगे तो हमारी संस्कृति को कैसे बचाएंगे। धर्म हमें यही कहता है कि प्रेम और प्यार से रहिए, दया भाव रखिए, परंतु आज वो संस्कार कम होते जा रहे हैं। घर में जब तनाव रहता है तो बच्चे बाहर जाते हैं, घर अच्छा नहीं लगता, फिर वो बाहर जाते हैं, कुसंग में फंसते हैं, नशे का शिकार भी हो जाते हैं। जिस घर का वातावरण अच्छा होता है उस घर में उन्नति और प्रगति होती है। तो आज हम यहाँ सभी रिश्तों को श्रेष्ठ बनाने के लिए आध्यात्मिकता लाएं, धर्म को, भगवान को साथ रखें, अच्छे मूल्यों को लाएं, उसके लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि परिवार का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे को समय दें, समझने की कोशिश करें, क्रोध को नियंत्रण में रखें। जब घर में क्रोध, झगड़ा, इन चीजों से परे रहकर एक दूसरे को समय दिया जाएगा तो उस समझने से ही बहुत सारी चीजें तो ठीक हो जाएगी। दूसरा, छोटों का बड़ों का आदर रखना। आज एक बहू अपनी सास का आदर रखती है तो कल उनके बच्चे भी उनका आदर रखते हैं, ये ऑटोमेटिक संस्कारों में उतरता है। तो ये प्रैक्टिकल में हम सबको अपना परिवर्तन कैसे करना है। राजयोग मेडिटेशन से हम अपने संस्कारों को बदल सकते हैं, शांति मिलती है। और इसलिए राजयोग के प्लेटफॉर्म पर ये यहाँ पर भिवानी सेंटर, जो राजयोग सेंटर है भिवानी का, उनके द्वारा दीदी ने ये कार्यक्रम रखा कि हमारी महिलाओं को ये योग और परमात्मा का साथ का अनुभव। भिवानी पुलिस के डिटेक्टिव स्टाफ लोहारू ने गैंगवार के आरोपी 2 शूटर को अवैध हथियारों सहित गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि दोनों आरोपी शराब ठेकों को लेकर बार बार गैंगवार करते हैं और यही नहीं, ठेकों में हिस्सेदारी के नाम पर नाबालिगों से भी लोगों पर गोलियां चलवाते हैं। वहीं डिटेक्टिव स्टाफ लोहारू के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर कृष्ण मलिक ने मामले की पूरी जानकारी भी दी। डिटेक्टिव स्टाफ लोहारू के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर कृष्ण मलिक ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि भक्ता ने अपने कई साथियों के साथ मिलकर बीते 10 सितंबर को विनोद गांव में जानलेवा हमला किया था, जो फिलहाल गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती है। इन्होंने 19 सितंबर को फिर विनोद गांव में ही राष्ट्रीय खिलाड़ी पर दनादन गोलियां दागी, जिसमें एक गोली खिलाड़ी की छाती में लगी और वो घायल भी हुआ। बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाले दोनों शूटर्स को डिटेक्टिव पुलिस ने कोर्ट से 6 दिन के रिमांड पर लिया है। गांव माने रूम में 3 लड़कों ने गोली चलाई थी, इजराइल, शुभम और मोहित। इन तीनों लड़कों ने गोली चलाई तो उसकी वीडियो आई थी और उन तीनों लड़कों को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने बताया कि ये गोली चलवाने में भक्ता और उदयभान का हाथ है। तब हमने दोनों इन लड़कों को गिरफ्तार किया, 3 तारीख को अदालत में पेश किया और 6 दिन का रिमांड लिया। तो इनसे 2 असले बरामद हुए दौरान रिमांड, जो इन्होंने उसके बाद यहाँ दिनोद गांव में एक लड़के के अशोक नाम के लड़के की टांग वगैरह तोड़ दी, जो कि वेदांता में दाखिल है। उसके बाद एक नरेंद्र नाम के लड़के के दिनोद गांव में गोली भी मार दी। तो ये कई वारदातों में शामिल थे। इनको 3 तारीख को गिरफ्तार किया था। इन्होंने इनसे 3 असले बरामद किए थे और ये टोटल 6 असले लेकर के आए थे वहाँ मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में एक दीपक नाम का लड़का है, इंदौर से आगे गांव पड़ता है, उस गांव का रहने वाला है। वो हम जाके आए थे, उसका पता किया है और उसको जल्दी प्रोटेक्शन वारंट पर लेंगे और वो वहाँ जेल में बंद है।
मंगलवार को स्थानीय तोशाम बाईपास स्थित भाजपा कार्यालय में भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पार्टी के अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर शंकर धूपड़ को जन्म दिवस की बधाइयां दी और केक काटकर उनका जन्म दिवस मनाया। स्थानीय जिला भाजपा कार्यालय में मंगलवार को भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ का जन्मदिन कार्यकर्ताओं ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर एवं बाजरे से बने केक काटकर जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ की जन्मदिन की खुशियां मनाई। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ एक अच्छे नेता हैं और एक अच्छे नेता के सभी गुण होने के साथ साथ वे एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी भी हैं, जो कि प्रत्येक कार्यकर्ता के सुख दुख में हमेशा सबसे पहले खड़े मिलते हैं। उन्होंने कहा कि शंकर धूपड़ एक सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं, जो कि अपनी बातों से कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ के नेतृत्व में भाजपा भिवानी जिला में मजबूत बनी है और उनके नेतृत्व एवं निर्देशानुसार प्रत्येक कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में सफल साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता उनके साथ कार्य कर अच्छा महसूस करते हैं। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष की दीर्घायु की कामना की। रखा तो सरप्राइज वाला आइटम था और इन्होंने जो आज ये इतना जबरदस्त जो कार्यक्रम रखा, मैं इन सब साथियों का विशेष तौर से हर्ष, शिव कुमार जी, ब्रिजपाल जी, इनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने ऐसा एक आयोजन किया और बाकी साथी भी धन्यवाद के पात्र हैं और इन सब का भी धन्यवाद। आज ये पधारे इस कार्यक्रम में, बहुत बहुत धन्यवाद सभी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अब मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।